हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर की सभी दवाइयों के नाम से ही आप भी उसका यूज बता देंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दवाइयों का नाम पढ़ते ही बता देते हैं कि इस दवा का यूज यहाँ पर किया जाता है, ये दवा इस बीमारी में यूज किया जाता है। तो लोग कैसे बताते हैं, आखिर वो लोग कैसे बताते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। और आज आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप भी बहुत सारी दवाइयों को देखते ही बता देंगे कि ये दवा हमारा इस बीमारी में काम आएगा। तो एक बात और बताता हूँ, जो लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये सारी बात मेडिकल के सभी छात्रों को जानना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उन्हें भी ये सारी बात जानना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, किन किन कैटेगरी के हैं। ठीक, महत्वपूर्ण जानकारी ये है, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। देखिए, दवाओं का नाम पढ़ते ही कैसे लोग बता देते हैं कि ये दवा हमारा इस बीमारी में काम आता है। जैसे कि पहली बात, अगर लास्ट में दवाओं के नाम के अंत में प्राजोल आता है, ठीक, दवाओं के नाम के अंत में अगर प्राजोल आता है तो इसका मतलब वो दवा हमारा एसिडिटी को ठीक करता है। जैसे कि एग्जांपल बता दें, पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल में लास्ट में देखिए प्राजोल आया हुआ है, और यहीं पर एक हमारा है दवा ओमेप्राजोल, तो सबके लास्ट में आप लोग देखिए प्राजोल आया है और यहाँ पर भी प्राजोल आया है। तो ये जो दवाएं होते हैं इसका काम क्या होता है, ये एसिडिटी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं हमेशा लास्ट में जब प्राजोल आता है किसी भी दवाओं के अंत में, तो वो दवा हमारा होता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए। देखिए, ओमेप्राजोल में भी लास्ट में प्राजोल आया हुआ है और यहीं पर पेंटाप्राजोल में भी लास्ट में प्राजोल आया हुआ है। तो अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में प्राजोल आता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा जो होता है एसिडिटी को कम करता है। तो ऐसे पता लगाते हैं कि ये दवा हमारा किस काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में टिडीन आ जाता है, क्या आ जाता है, टिडीन, तो ये भी हमारा होता है एसिडिटी को कम करता है। जैसे कि रेंटिडीन, अब देखिए रेंटिडीन में यहाँ पर टिडीन आया हुआ है ना। सिमिटिडीन, सिमिटिडीन में भी देखिए लास्ट में टिडीन आया हुआ है ना। तो इसी हिसाब से हम पता करते हैं कि कौन सा दवा किस बीमारी में काम में आता है। एसिडिटी का दो हमारा होता है, पहला तो हम लोग देखते हैं अगर लास्ट में हमारा प्राजोल आया हुआ है तो वो हमारा दवा जो होता है वो एसिडिटी को ठीक करता है, जैसे कि हमारा पेंटाप्राजोल हो गया और ओमेप्राजोल हो गया। उसी हिसाब से अगर लास्ट में हमारा टिडीन आया हुआ है तो ये भी हमारा एसिडिटी को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेंटिडीन में भी टिडीन आया हुआ है, सिमिटिडीन में भी टिडीन आया हुआ है, तो ये भी हमारा दवा जो होता है एसिडिटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दवाओं के लास्ट में अगर टिडीन आता है या फिर प्राजोल आता है तो इसी हिसाब से आप लोग पता कर जाएंगे कि ये दवा हमारा जो होता है वो एसिडिटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेंटिडीन टैबलेट है, यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे। हम आपको हर वीडियो में पूरे के पूरे दवाओं का पीएचडी करा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी दवा का एक भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि ये दवा में क्या लिखा गया है आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। हर एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखना। रेंटिडीन टैबलेट लिखा गया है, यहीं पर आईपी लिखा गया है, तो इसका मतलब हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ जिससे आपको हमेशा याद हो जाए कि फार्माकोपिया जो हमारा होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक हमारा आईपी होता है, एक हमारा बीपी होता है और एक हमारा क्या होता है, यूएसपी होता है। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं पर अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ये बातें भी आप लोग अगर मेडिकल के छात्र हैं तो आपको जानना चाहिए ये बात भी। ठीक, तो आपको तीनों के तीनों एग्जाम्पल अभी देखना इसी ही वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आईपी लिखा गया है तो आप लोग को पहला एग्जांपल तो मिल ही गया। तो टिडीन आया हुआ है लास्ट में, आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा एसिडिटी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर प्राजोल लास्ट में आता है तो भी आप लोग जान जाएंगे वो भी एसिडिटी को ठीक करता है, जैसे पेंटाप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया। तो ये सारी बातें होती हैं दवाओं को पहचानने के लिए। वहीं पर अगर किसी दवाओं के लास्ट में माइन आ जाता है तो वो हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है और एंटी एलर्जी को भी ठीक करता है। हिस्टामिन के भी अपोजिट ये दवा काम करता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा फिनेरामाइन हो गया, तो फिनेरामाइन में आप लोग देख सकते हैं लास्ट में हमारा क्या आया हुआ है, लास्ट में हमारा माइन आया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या है, दवा का नाम है फिनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो ये दवा हमारा जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का है। तो फिनेरामाइन लिखा गया है तो लास्ट में क्या आया हुआ है दोस्तों, लास्ट में आया हुआ है माइन। तो ये दवा हमारा एंटी हिस्टामिन होता है और एंटी एलर्जिक का काम करता है। वहीं पर एक दवा हमारा और होता है, क्या होता है, वो होता है
प्रोपेनलामाइन। ठीक, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग लास्ट में माइन आया हुआ है। तो अगर दवाओं के लास्ट में माइन आ जाता है तो आप लोग उसी से समझ जाएंगे वो दवा हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, एंटी एलर्जिक दवा होता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एलर्जी के केसेस में अगर बात करें तो लीवोसिट्रीजिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी बात तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, इसके पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था लीवोसिट्रीजिन के बारे में पूरा डिटेल। अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर किसी दवाओं की लास्ट में फिनैक आ जाता है या फिर प्रोफेन आ जाता है तो ये दवाइयाँ जो होती हैं, ये अगर कहीं पर सूजन हो जाता है या फिर कहीं पर दर्द हो जाता है तो सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए ये सब दवाइयाँ क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल बताएं, जैसे कि डाइक्लोफिनैक हो गया, तो डाइक्लोफिनैक के लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है, फिनैक आया हुआ है, डाइक्लो प्लस फिनैक। तो फिनैक अगर लास्ट में आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे ये दवा हमारा सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए होता है। समझ गए आप लोग। और यहीं पर एक एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ, आइबुप्रोफेन। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या आया हुआ है, प्रोफेन आया हुआ है। तो प्रोफेन भी आया हुआ है, तो प्रोफेन का मतलब क्या होता है, ये भी दवा हमारा क्या होता है, दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी दवाओं की लास्ट में अगर फिनैक आता है या फिर प्रोफेन आता है तो आप लोग को समझ जाना है कि ये दवा हमारा जो है ये सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। समझ गए आप लोग। यहीं पर एक एग्जाम्पल और दे दिया गया है, जैसे कि डाइक्लोफिनैक सोडियम इंजेक्शन, ये हमारा इंजेक्शन है। तो यहाँ पर भी लास्ट में देखिए फिनैक आया हुआ है। तो इससे आप लोग क्या समझ जाएंगे, अगर फिनैक आया हुआ है या फिर प्रोफेन आया हुआ है तो आप लोग इससे समझ जाएंगे दोस्तों कि ये जो दवा हमारा है ये क्या करता है, सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए ये दवाएं इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी से पता चलता है, दवाओं का नाम पढ़ते ही लोग कैसे बता देते हैं कि ये दवा हमारा इस काम में आता है, बस यही कोड वो लोग याद कर लेते हैं। अगर फिनैक आ गया या फिर प्रोफेन आ गया तो ये दवा हमारा क्या होता है, दर्द को सूजन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लोग तुरंत पढ़ेंगे कि कौन सा दवा लेकर के आप आए हैं, तो दवा का नाम पढ़ेंगे डाइक्लोफिनैक। तो फिनैक आप लोग देख जाएंगे, कहेंगे हाँ तो ये दवा जो हमारा है दर्द और सूजन के लिए होता है। तो कहेंगे वाह ये तो बहुत तेज है, इन्होंने बता दिया, दवा को देखते ही बता दिया। ठीक, तो कैसे लोग बताते हैं, आप भी बता लेंगे। कैसे बता लेंगे, इसी के द्वारा। यही सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए। अगर फिनैक आ गया, प्रोफेन आ गया तो वो हमारा सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए दवा होता है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के लास्ट में एजोल आया हुआ है, एजोल आया हुआ है तो वो क्या होता है, वो हमारा एंटी फंगल ड्रग होता है। मतलब दांत खाज खुजली जो हो जाता है उनको ठीक करने के लिए ये हमारा दवा दिया जाता है। ठीक, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवाएं दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्लूकोनाजोल हो गया, तो यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है, देख सकते हैं। फ्लूकोनाजोल में भी क्या आया हुआ है, यहाँ पर देखिए लास्ट में एजोल आया हुआ है। यहाँ पर माइकोनाजोल है, माइकोनाजोल में भी देखिए एजोल आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एजोल आया हुआ है, यहाँ पर भी आप लोग देखिए एजोल आया हुआ है। फ्लूकोनाजोल में भी लास्ट में एजोल आया हुआ है, माइकोनाजोल में भी एजोल आया है, कीटोकोनाजोल में भी एजोल आया है, कोट्रिमाक्सजोल होता है उसमें भी हमारा एजोल लास्ट में आता है। तो अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में दोस्तों आता है एजोल तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये दवाइयाँ दिया जाता है। तो आपको कहीं पर लिख लेना है कि अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में क्या आ जाता है, एजोल आ जाता है, तो वो दवा हमारा क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है। और वो क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है आईपी। आईपी का मतलब ये दवा हमारा कहाँ का है, इंडियन फार्माकोपिया का है। लेकिन यहाँ पर देखिए यूएसपी आ गया है, तो आप लोग क्या जानेंगे, ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। ये जो क्रीम हमारा, ये जो दवा हमारा टैबलेट है, ये हमारा किसका है, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए हैं कि इसका एग्जांपल आपको मिलेगा। फार्माकोपिया के 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा आईपी होता है, दूसरा हमारा बीपी होता है, तीसरा हमारा यूएसपी होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईपी बीपी यूएसपी क्या लिखा गया। सिंपल सा मतलब, अगर आईपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर बीपी लिखा गया है किसी दवाओं के ऊपर तो समझ जाएंगे ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं पर दोस्तों अगर किसी दवाओं के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा जो है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। और कुछ नहीं, बस यही बातें होता है। तो यूएसपी का मतलब यही होता है। और तीनों एग्जांपल आपको मिल गया, आईपी का भी दिखा दिया, बीपी का भी नहीं मिला है, यूएसपी का भी देखिए यहाँ पर मिल गया आप लोगों को। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, कि अगर किसी दवाओं के लास्ट में एजोल आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है, ये दवा हमारा फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 4 एग्जाम्पल आपको बता दिया हूँ। पहला हमारा क्या हो गया, माइकोनाजोल, इसमें भी एजोल आया हुआ है। दूसरा हमारा क्या है, फ्लूकोनाजोल, इसमें भी एजोल आया हुआ है। तीसरा हमारा क्या है, कीटोकोनाजोल, इसमें भी एजोल आया हुआ है। चौथा हमारा कोट्रिमाक्सजोल होता है, कोट्रिमाक्सजोल में भी हमारा एजोल आता है। तो वो भी 4 एग्जाम्पल आपको एजोल का बता दिए हैं। तो अगर लास्ट में एजोल आता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा हमारा फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी दवाओं के लास्ट में माइसिन आ जाता है तो ये दवाइयाँ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर माइसिन किसी दवाओं के लास्ट में रहता है तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है दोस्तों एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक दवाइयों के लास्ट में ज़्यादातर क्या होता है, माइसिन ही लिखा रहता है। जैसे कि क्या हो गया, सिप्रामाइसिन,
सिप्रामाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। सबके लास्ट में क्या आया हुआ है? माइसिन आया हुआ है। यहाँ पर भी माइसिन आया हुआ है, ठीक, यहाँ पर भी माइसिन आया हुआ है, ठीक। तो अगर किसी दवाओं के लास्ट में माइसिन आ जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा एंटीबायोटिक है। जैसे सिप्रामाइसिन, इसमें भी माइसिन आया हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन, इसमें भी माइसिन आया हुआ है, एरिथ्रोमाइसिन, इसमें भी माइसिन आया हुआ है। तो सब में लास्ट में माइसिन आया हुआ है। तो आप लोग इससे क्या अनुमान लगा लेंगे? इससे आप लोग अनुमान यही लगाएंगे कि ये दवा हमारा एंटीबायोटिक है। बस यही बात है। आप सब दवाओं का नाम आप लोग नहीं रटेंगे, सब दवाओं का नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग यही कोड याद रखना है। माइसिन हो गया, एजोल हो गया, प्राजोल हो गया, ये सब चीज़ आप लोग को बस याद रखना है। पूरी दवाओं का लिस्ट नहीं याद रखना है। इसी से आप पता लगा लेंगे। अगर एजोल लास्ट में आया हुआ है तो वो फंगल इन्फेक्शन ड्रग होता है। अगर माइसिन किसी भी दवाओं के लास्ट में लिखा गया है तो वो दवा हमारा क्या है? वो दवा हमारा एंटीबायोटिक होता है। बस यही बातें आपको जानना पड़ेगा। चलिए अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी दवाओं के लास्ट में दोस्तों पैम आ जाता है या फिर लैम आ जाता है, या फिर किसी भी दवाओं के लास्ट में अगर पैम आ जाता है या फिर लैम आ जाता है, क्या आ जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में क्या आ जाता है? पैम आ जाता है, या फिर किसी दवाओं के लास्ट में लैम आ जाता है। पाम कहें या फिर लाम कहें, अगर पाम और लाम आता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो दवाएं होती हैं एंटी एंजाइटी होती हैं। मतलब क्या होता है? ये दवाइयाँ जो होती हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये क्या होता है? डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक। जैसे कि क्या हो गया हमारा, देखिए एलप्राजोलम, एलप्राजोलम में लास्ट में क्या आया हुआ है? लाम, LAM आया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर माइडाजोलम आया हुआ है, तो यहाँ पर भी लाम आया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर क्या आया हुआ? लोरेंजिपैम, क्या है? लोरेंजिपैम, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? पैम आया हुआ है। तो अगर किसी दवाओं के लास्ट में लैम या फिर पैम आ जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा होता है चिंता और तनाव को दूर करने के लिए वो दवा हमारा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डाइजीपैम हो गया, ठीक। तो डाइजीपैम में भी पैम आया हुआ है लास्ट में। तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं हमारी क्या होती हैं? चिंता और तनाव को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी दवाओं के लास्ट में पैम और लैम आ जाए तो आप लोग तुरंत पता लगा लेंगे कि वो दवा का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर किसी दवाओं के लास्ट में केन आ जाता है तो वो क्या होता है? एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती हैं। मतलब क्या होता है? एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ये दवा हमारा क्या होता है? सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी चीज़ का ऑपरेशन किया जा रहा है या फिर कहीं पर किसी चीज़ का मान लीजिए कुछ भी किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर सुन्न किया जाता है तो सुन्न का एंटी एंजाइटिक का दवा लगाना पड़ता है, ठीक, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो क्यों लगाया जाता है? जिससे वहाँ पर एकदम सुन्न हो जाए, पेशेंट को ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए ये दवा लगाया जाता है। तो अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में केन आ जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे वो क्या होता है? ये हमारा दवा होता है, सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लीडोकेन हो गया, ठीक, उसके बाद लिंगोकेन हो गया। तो ये सारी दवाओं के लास्ट में देखिए क्या आया हुआ है? केन आया हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए, सबके लास्ट में केन आया हुआ है ना। तो इसका इस्तेमाल क्या होगा? इसका इस्तेमाल इसी के केस में किया जाता है। दवाइयाँ जो होते हैं सुन्न करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना बातें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आना चाहिए, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों के बारे में ही आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। अगले दवा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर किसी दवाओं के लास्ट में वीर आता है, क्या आता है? वीर आता है, VIR आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वो दवा हमारा जो होता है एंटीवायरस ड्रग होता है। एंटीवायरस का मतलब क्या होता है? वायरस को किल करता है, वायरस को नष्ट करता है, ठीक। जैसे कि एसाइक्लोविर हो गया, तो एसाइक्लोविर में लास्ट में वीर आया हुआ है, या फिर रिबानविर आ गया, ठीक। तो इसमें भी हमारा वीर आया हुआ है। तो इसी हिसाब से आप लोग पता लगाएंगे कि ये दवा हमारा किस काम में आता है। तो यहाँ पर भी देखिए वीर आया हुआ है और यहाँ पर भी देखिए वीर आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये दवा हमारा क्या होता है? एंटीवायरस ड्रग होता है। मतलब वायरस को किल करने के लिए ये दवा दिया जाता है। अगले दवा के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अगर किसी दवाओं के लास्ट में वुडीन आया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? वो वायरस के ट्रीटमेंट में HIV वायरस को नष्ट करने के लिए, HIV वायरस को ठीक करने के लिए ये दवा दिया जाता है। अगर किसी दवाओं के लास्ट में वुडीन आ जाते हो तो आप लोग जान जाएंगे कि वो क्या है? HIV वायरस को किल करने के लिए का वो ड्रग है, ठीक। जैसे कि लेमिवुडीन हो गया, जीडोवुडीन हो गया। तो ये क्या है? ये सारी की सारी दवाइयाँ हमारा HIV ड्रग है। HIV वायरस को किल करने के लिए ये दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर USP लिखा गया है तो आप लोग क्या जानेंगे इससे? ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस यही बातें आपको जानना है। तो सबके लास्ट में देखिए वुडीन आया हुआ है, ठीक। तो इसी से आप लोग पता लगा लेंगे कि ये दवा हमारा किस काम में आता है, ठीक। अब देखिए अगर किसी दवाओं के लास्ट में एलोल आ जाता है या फिर डिपिन आ जाता है या फिर प्रिल आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो दवाइयाँ होती हैं ये ब्लड प्रेशर में दिया जाता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, BP हाई हो जाता है, तो उस केसेस में एलोल हो गया, डिपिन हो गया, प्रिल हो गया,
किसी भी दवाओं के लास्ट में लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा बीपी का है। बीपी की दवाइयों के लास्ट में एलोल आएगा, डिपिन आएगा, प्रिल आएगा, इस तरह का नाम आपको दिखेगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको, लिसिनोप्रिल, ठीक, क्या है लिसिनोप्रिल, तो इसमें भी लास्ट में प्रिल आया हुआ है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा क्या है, ये दवा हमारा जो होता है क्या है, ये दवा हमारा बीपी का दवा है, ठीक, बीपी का दवा है, प्रिल आया हुआ है तो आप लोग समझ जाएंगे। उसी तरीके से क्या आया हुआ है, ये हमारा है क्या है, एक यहाँ पर एम्लोडिपिन हो गया। एम्लोडिपिन जो हमारा होता है, ये देखिए एम्लोडिपिन, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया हुआ है, डिपिन, लास्ट में डिपिन आया हुआ है ना, तो ये भी हमारा क्या है, बीपी का दवा है। लेबेटॉल, ठीक, लेबेटॉल, तो यहाँ पर देखिए ALOL आया हुआ है ना, ALOL आया हुआ है, तो आप लोग एलोल, लेबेटॉल, ठीक, तो लेबेटॉल में लास्ट में देखिए दोस्तों एलोल आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारा है बीपी का दवा। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, डिपिन, एम्लोडिपिन का एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दे दिया हूँ, लास्ट में देखिए डिपिन आया हुआ है। प्रिल, तीसरे का एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को दे दिया हूँ, आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो सबका एग्जाम्पल रख दिया हूँ यहाँ पर। देखिए प्रिल आया हुआ है यहाँ पर, तो ये भी हमारा बीपी का ही दवा है। अगर डिपिन आया हुआ है लास्ट में तो वो भी आप लोग जान जाएंगे कि ये भी ब्लड प्रेशर का दवा है। तो देखिए एम्लोडिपिन में भी लास्ट में डिपिन आया हुआ है। अगर वहीं पर किसी दवाओं के लास्ट में एलोल आया हुआ है तो भी हमारा बीपी के दवा है। तो लेबेटॉल में हमारा देखिए लास्ट में एलोल आया हुआ है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा क्या है, बीपी का दवा है। तो ये अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में एलोल आता है या फिर डिपिन आता है या फिर प्रिल आता है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा बीपी का दवा है। वहीं पर दोस्तों अगर किसी दवाओं के लास्ट में एस आ जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी का कहीं पर खून जम जाता है, ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं, खून होता है, अगर किसी का कहीं पर खून जम जाता है तो एस, अगर किसी दवाओं के लास्ट में लिखा गया एस, तो आप लोग जान जाएंगे अगर किसी का खून जमा हुआ है तो वहां पर ये दवाइयां लगाया जाता है और क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक, जमा हुआ ब्लड क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जूम कर देता हूं तो आप लोग को एस दिख जाएगा। देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज में लास्ट में क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है ना, कलर को चेंज करते हैं तब आप लोगों को दिखेगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज है तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है ना एस, तो इसका मतलब क्या है, ये दवा हमारा, ये इंजेक्शन जो हमारा है ये क्या है, ये इंजेक्शन हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगा, ठीक। तो यही से आपको अनुमान लग जाएगा कि ये दवा किस काम में आता है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के लास्ट में स्टेनिन आ जाता है तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे लियोस्टेनिन में भी देखिए यहाँ पर स्टेनिन आया हुआ है, ठीक, आया हुआ है ना। या फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ, लियोस्टेनिन में भी स्टेनिन आया हुआ है, और एक हमारा है यहाँ पर एट्रोस्टेनिन, तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर भी स्टेनिन आया हुआ है। तो इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि अगर लास्ट में स्टेनिन आता है तो वो दवा हमारा कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले दवाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में दोस्तों सोन आ जाता है तो वो दवा हमारा क्या होता है, स्टेरॉइडल मेडिसिन होता है। मतलब क्या होता है, ये दर्द और सूजन को भी ठीक करता है, ये एलर्जी को भी ठीक करता है, तो ये सारी दवाइयाँ होता है। जैसे कि डेक्सोमेथासोन जो होता है, इसमें भी देखिए यहाँ पर सोन आया हुआ है, यहाँ पे कलर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक। डेक्सोमेथासोन में भी देखिए यहाँ पर सोन आया हुआ है, ठीक। उसके बाद बीटामेथासोन में भी देखिए यहाँ पर सोन आया हुआ है ना। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ जो होता है इन सभी में काम करता है। तो बस आपको यही बातें याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अगर किसी दवाओं के लास्ट में सेट्रॉन आ जाता है तो वो दवा हमारा क्या होता है, उल्टी और घबराहट को ठीक करने के लिए दिया जाता है। किसी को उल्टी आ रहा है, किसी को ज़्यादा घबराहट होता है तो ये दवाइयाँ दिया जाता है। तो घबराहट की दवाओं में और उल्टी की दवाओं में सेट्रान पाया जाता है। तो किसी भी दवाओं के लास्ट में सेट्रान आता है तो वो दिया जाता है उल्टी और घबराहट में। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ओंडेसेट्रॉन में देखिए लास्ट में सेट्रान आया हुआ है, ठीक। तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए डोलोसेट्रान यहाँ पर भी सेट्रान आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ जो होता है घबराहट और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। नाइडाजोल, अगर किसी भी दवाओं के लास्ट में दोस्तों नाइडाजोल आता है तो इसका मतलब वो दवा हमारा क्या होता है, एंटीपैरेटिक मेडिसिन होता है, मतलब पैरेटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि क्या होता है, मेट्रोनाइडाजोल में क्या होता है, नाइडाजोल यहाँ पर देखिए आया हुआ है। मेट्रोनाइडाजोल में क्या आया हुआ है, नाइडाजोल आया हुआ है। उसके बाद ओरिंडाजोल, ठीक, ओरिंडाजोल में क्या हुआ है, नाइडाजोल यहाँ पर देखिए आया हुआ है। ओआर को छोड़ दीजिए, नाइडाजोल देखिए आया हुआ है ना। ओरिंडाजोल हो गया, मेट्रोनाइडाजोल हो गया, सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, सबके लास्ट में नाइडाजोल आया हुआ है। तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये दवा हमारा क्या है, पैरेटिक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये दवा दिया जाता है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के लास्ट में ट्रिप्टन आ जाता है तो वो हमारा माइग्रेशन को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे कि रीजा ट्रिप्टन हो गया, ठीक। उसी तरीके से
सोमेट्रिप्टन हो गया, तो सबके लास्ट में देखिए ट्रिप्टन आया हुआ है। तो ये जो दवाएं होते हैं माइग्रेशन को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, तो सबके लास्ट में ट्रिप्टन अगर आता है किसी भी दवाओं के लास्ट में, तो वो हमारा क्या होता है, माइग्रेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। वहीं पर अगर दोस्तों किसी भी दवाओं के लास्ट में ग्लिप्टिन आ जाता है, तो इससे आप लोग पता चल जाएगा कि वो दवा हमारा क्या होता है, शुगर को ठीक करने के लिए दिया जाता है। शुगर की दवाइयों के लास्ट में ज़्यादातर ग्लिप्टिन ही लिखा रहता है। एग्जाम्पल जैसे दे देता हूँ आप लोगों को, सीटाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर भी देखिए ग्लिप्टिन आया हुआ है। उसके बाद लाइनाग्लिप्टिन, तो यहाँ पर भी देखिए ग्लिप्टिन आया हुआ है। तो शुगर की दवाइयों में ज़्यादातर लास्ट में ग्लिप्टिन ही आता है। तो ग्लिप्टिन से ही आप लोग पता लग जाएगा कि ये दवा हमारा शुगर के काम में आता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बताया था इसीलिए कि आप लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिरकार लोग कैसे बताते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आता है, तो इसीलिए सोचा कुछ आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोग ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेडिकल के स्टूडेंट आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, हमें भी पता लगे कौन कौन से लोग कहां कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।